Bismillahirrahmanirrahim. The variable x and y are connected by the equation minus x plus 2y is equals to 4. Some values of x and the coordinates of y are given in the table. We have given the x and y coordinates, and x and y coordinates are connected with the equation. The given equation is minus x plus 2y is equals to 4. अब यहाँ पे टेबल में हमारे पास कुछ वैल्यूज x की और कुछ वैल्यूज y की गिवन है. फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q. ए पार्ट में हमें p और q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. p यहाँ पे अननोन वैल्यू ऑफ y और q यहाँ पे अननोन वैल्यू ऑफ y. अब गिवन इक्वेशन है हमारे पास माइनस एक्स प्लस 2y इज इक्वल्स टू 4. तो सबसे पहले मैं p फाइंड आउट कर लेता हूं. p मुझे फाइंड आउट करना है और p कब आएगा जब x की वैल्यू हमारे पास गिवन है -5. अब x की वैल्यू को मैं इस इक्वेशन में पुट करता हूं और यहां से y की वैल्यू निकाल लेता हूं. तो जो y की वैल्यू आएगी दैट विल बी द p. तो x की वैल्यू को यहां पे पुट करते हैं. माइनस x की जगह पे आ जाएगा -5 प्लस 2y इज इक्वल टू 4. तो माइनस माइनस प्लस ये आ जाएगा 5 प्लस 2y इज इक्वल टू 4. ये आ जाएगा 2y इज इक्वल टू 4 माइनस 5. 2y इज इक्वल टू 4 माइनस 5 इज -1 और 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, वहां पे जाके डिवाइड हो जाएगा. तो y की वैल्यू आ जाएगी -1/2 और ये y की वैल्यू हमारे पास p है. मींस दैट द p विल बी इक्वल टू -1/2. अब साथ q की वैल्यू निकाल लेते हैं. q की वैल्यू निकालने के लिए q इज द अननोन वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज 5. जब x की वैल्यू 5 है तो y की जो अननोन वैल्यू आएगी दैट इज q. तो सेम वही इक्वेशन x प्लस 2y इज इक्वल टू 4. हमें q फाइंड आउट करना है और q अननोन वैल्यू ऑफ y है जब x की वैल्यू आपके पास 5 गिवन होगी. तो यहां पे x की जगह पे 5 पुट कर देते हैं. ये x की जगह पे आ जाएगा 5 प्लस 2y इज इक्वल टू 4. यहां नेगेटिव y उस नेगेटिव 5 उस तरफ मूव होगा तो वहां पे जाके पॉजिटिव y हो जाएगा. तो ये आ जाएगा 4 प्लस 5. 2y इज इक्वल टू 4 प्लस 5 इज 9. तो यहां पे मल्टीप्लाई है, वहां पे जाके डिवाइड हो जाएगा. तो y इज इक्वल टू 9 डिवाइड बाय 2 और 9 को 2 से डिवाइड कर देते हैं. तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 9 डिवाइड बाय 2. 2 4 द 8 1 9. तो y की वैल्यू आ जाएगी 4 होल नंबर 1/2 and that is the value of q. So the unknown value of q is 4 whole number 1/2 and the unknown value of p is -1/2. This is the value of p and q. अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे नेक्स्ट पार्ट में दिस इज द ए पार्ट. अब बी पार्ट में हमारे पास ऑन द शीट ऑफ पेपर यूजिंग अ स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट 1 यूनिट ऑन द एक्स एक्सिस. अब शीट ऑफ ग्राफ पेपर पे स्केल मुझे क्या लेना है एक्स एक्सिस के लिए यूजिंग अ स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट 1 यूनिट ऑन द एक्स एक्सिस. ग्राफ पेपर पे हमें एक्स एक्सिस के ऊपर 1 सेंटीमीटर को 1 यूनिट लेना है. यहां पे मैंने ग्राफ के ऊपर ये वैल्यूज लिख लिए पहले से. ये ग्राफ पेपर मैंने अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशंस ये ग्राफ पेपर में मैंने वैल्यूज प्लॉट कर लिए. अब यहां पे मैं कहा जा रहा है कि एक्स एक्सिस के ऊपर 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट को रिप्रेजेंट करे. तो मैंने यहां पे ये ओरिजिन सिस्टम बनाया, एक्स एक्सिस ड्रॉ किया, वाई एक्सिस ड्रॉ किया. अब अगर मैं यहां पे गौर करूं तो ये 1 सेंटीमीटर ग्राफ पेपर के ऊपर 1 सेंटीमीटर मेरे पास यहां पे आ रहा है. ये यहां से मैंने 1 सेंटीमीटर ले रहा हूं. तो 1 सेंटीमीटर 4 बॉक्सेस का बन रहा है. 1 सेंटीमीटर 4 बॉक्सेस में बन रहा है. तो मैंने यहाँ पे 1 सेंटीमीटर को 1 यूनिट ले लिया. देन 2 सेंटीमीटर 2 यूनिट, 3 सेंटीमीटर 3 यूनिट, 4 सेंटीमीटर इज 4 यूनिट, 5 सेंटीमीटर इज 5 यूनिट्स. So according to the given condition, they are saying that 1 centimeter to represent 1 unit on the x-axis. तो मैंने x-axis पे 1 सेंटीमीटर को 1 यूनिट ले लिया. अच्छा, अब ये तो ग्राफ पेपर पे डिपेंड करता है. कुछ ग्राफ पेपर ऐसे आते हैं उसमें जो 5 स्मॉल बॉक्सेस होते हैं
वो 1 सेंटीमीटर के ही होते हैं। यहाँ पे 4 स्मॉल बॉक्सेस 1 सेंटीमीटर के थे, तो इस वजह से ये यहाँ पे इस तरीके से मैंने प्लॉट कर दिया। कुछ ग्राफ पेपर में 5 स्मॉल बॉक्सेस जो है वो 1 सेंटीमीटर के होते हैं, तो वहां पे आसान हो जाता है क्योंकि 5 सेंटीमीटर के बाद 10 आ जाता है, फिर 15, फिर 20, इस तरीके से वो चलता है, तो वो थोड़ा आसान हो जाता है। लेकिन यहाँ पे 4 सेंटीमीटर 4 बॉक्सेस 1 सेंटीमीटर बना रहे थे, तो 4 सेंटीमीटर पे मैंने 1 यूनिट ले लिया। देन नेक्स्ट 4 पे, यानी यहां से ओरिजिन से 8 स्मॉल बॉक्सेस हमारे पास 2 यूनिट के हो गए। देन नेक्स्ट 4 यूनिट यानी यहां से 12 स्मॉल बॉक्सेस पे हमारे पास 3 यूनिट आ गया, यानी हमने प्लॉट कर दिया 1 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट 1 यूनिट ऑन द एक्स एक्सिस। अब वाई एक्सिस के लिए कह रहे हैं एंड 2 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट 1 यूनिट ऑन द वाई एक्सिस। अब वाई एक्सिस पे 2 यूनिट जो हैं वो 1 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट करेंगे, तो यहां पे मैंने 0 को रखा ओरिजिन पे, और यहां पे 2 आ रहा है 2 सेंटीमीटर, वहां पे 1 यूनिट को रिप्रेजेंट कर दिया। ये 2 सेंटीमीटर पे 0 से लेके 2 सेंटीमीटर पे 1 यूनिट, फिर 4 सेंटीमीटर पे 2 यूनिट, फिर 6 सेंटीमीटर पे 3 यूनिट। तो हमें ये कहा जा रहा है कि आपने वाई एक्सिस पे 2 सेंटीमीटर को 1 यूनिट ले लें, 2 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट 1 यूनिट, तो 2 सेंटीमीटर पे 1 यूनिट, और इसी तरीके से आगे नेक्स्ट 2 सेंटीमीटर पे अनदर यूनिट, फिर नेक्स्ट 2 सेंटीमीटर पे अनदर यूनिट, और फिर इसको मैंने प्लॉट कर दिया। और यही सेम नेगेटिव वाई एक्सिस के लिए भी 2 सेंटीमीटर टू 1 यूनिट, देन नेक्स्ट 2 सेंटीमीटर टू 1 यूनिट। तो ये हमने जो उन्होंने हमें जो स्केल गिवन था, स्केल बताया गया था, वो स्केल लिख दिया। तो मैं स्केल को यहाँ पे रिप्रेजेंट भी कर देता हूँ। हमने स्केल क्या लिया, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन एक्स एक्सिस में हमारे पास स्केल क्या है, एक्स एक्सिस की स्केल है 1 सेंटीमीटर टू 1 यूनिट, और वाई एक्सिस का स्केल क्या है हमारे पास 2 सेंटीमीटर टू 1 यूनिट। दिस इज स्केल। अब नेक्स्ट में यहां पे कहा जा रहा है ऑन द शीट ऑफ पेपर, ये हमने स्केल ले लिया, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द गिवन इक्वेशन। जो हमने गिवन इक्वेशन थी वो यही थी, माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 4। हमें ग्राफ ड्रॉ करना है फ्रॉम -5 टू 5, -5 टू 5 तक का ग्राफ ड्रॉ करना है। तो इस वजह से मैंने एक्स एक्सिस पे -5 से 5 तक ले लिया। तो इसका ग्राफ ड्रॉ करने से पहले हमें इसका टेबल ड्रॉ करना पड़ेगा, जिसमें -5 से लेके 5 तक वैल्यूज निकालेंगे। तो पहले मैं टेबल ड्रॉ कर लेता हूं। यहां पे हम एक टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। सिंप्लीफिकेशन यहां पे करेंगे, वैल्यूज यहां पे मैं लिख देता हूं, वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई 1 2, यहां पे -5 -4 -3 -2 -1, देन 0, then 1 2 3 4 and 5, 1 2 3 4 5। अब कुछ वैल्यूज इसमें से हमने निकाली है, जैसे -5 पे हमारे पास क्या आ रहा था, -5 हमने यहाँ पे पुट किया, तो p की y की वैल्यू आ रही है -1, -5 पे -1/2 आ रहा है, ये तो वैल्यू हमारे पास है। 0 पे 2 आ रहा है, और ये 5 पे हमारे पास 4.5 आ रहा है, 5 पे 4.5 यानी 4.5 ये बन रहा है, 4.5 4.5 बन रहा है। ये तीन वैल्यूज हमारे पास थी जो हमने यहाँ पे प्लॉट कर दी। अब इस तरीके से -x + 2y = 4, मैं यहाँ पे पहले -4 के लिए वैल्यू निकाल लेता हूँ। x की वैल्यू यहाँ पे मैं -4 रखूंगा, यहाँ पे इसकी जगह पे -4 रखूंगा, तो माइनस माइनस हो जाएगा +4, और ये +4 उधर जाएगा तो वहां पे जाके -4 हो जाएगा, वहां पे जाके -4 हो जाएगा। तो -4 4 और -4 ये हो जाएगा 0, और यहाँ से y की वैल्यू निकालूंगा तो ये y की वैल्यू 2 वहां पे जाके डिवाइड होगा, 2 वहां पे जाके डिवाइड होगा तो y की वैल्यू 0 ही आ जाएगी। नेक्स्ट -x + 2y = 4। नेक्स्ट -3 के लिए निकाल लेते हैं, यहाँ पे -3 रखूंगा तो ये हो जाएगा +3, और +3 को वहां पे लेके जाऊंगा तो +3 वहां पे जाके -3 हो जाएगा, 4 - 3 1, और ये आ जाएगा 1/2, y आ जाएगा 1/2। नेक्स्ट अगेन अब -2 के लिए -x + 2y = 4। अब -2 के लिए अभी -2 रखूंगा तो ये हो जाएगा +2, और +2 को वहां पे लेके जाऊंगा तो वहां पे जाके हो जाएगा -2, 4 - 2 2 हो जाएगा, और 2 से डिवाइड होगा तो y की वैल्यू आ जाएगी 1।
देन -1 माइनस एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 4। -1 यहाँ पे पुट करूंगा, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस +1, +1 वहां पे जाके -1 हो जाएगा, और -1 4 - 1 3 आ जाएगा, और y की वैल्यू आ जाएगी 3/2। देन 1 के लिए -x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। यहाँ पे x की वैल्यू 1 रखूंगा, ये -1 -1 वहां पे जाके +1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/2। y की वैल्यू आ जाएगी 5/2, और 5 को 2 से डिवाइड करेंगे, तो 5 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2 to the 4 और 152 होल नंबर 1/2। 3/2 is also 1 whole number 1/2। नेक्स्ट में आप जो है -x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट 2 रखेंगे, यहाँ पे x की जगह पे 2 रखूंगा तो हो जाएगा -2, -2 वहां पे जाके हो जाएगा +2, 4 + 2 6 हो जाएगा, 6 डिवाइड बाय 2 इज 3। नेक्स्ट 3 यहाँ पे 3 रखूंगा, ये -3 वहां पे जाके हो जाएगा +3, 4 + 3 7, 7/2, और 7 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 3 द 6 173 होल नंबर 1/2। देन यहाँ पे 4 रखूंगा, -4 वहां पे जाके हो जाएगा +4, 4 + 4 8, 8 डिवाइड बाय 2 इज 4। So this is the table and we have to plot this table on the graph। अब इन पॉइंट्स को मैं ग्राफ पे प्लॉट कर देता हूं। तो यहां से वैल्यू चेक करें तो 0 पे 2, सबसे पहले मैं ये वैल्यू प्लॉट कर लेता हूँ। 0 x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2, तो ये एक पॉइंट मेरे पास आ गया। इसको मैं कोऑर्डिनेट्स लिख देता हूँ 0,2, एक तो पॉइंट ये आ गया। नेक्स्ट यहां से ले लेते हैं 5 x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 4.5। x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 4.5, तो यहां से ऊपर चलते हैं। x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 4.5, तो 4 और 5 का हाफ लेना है, तो 4 और 5 के दरमियान में बॉक्सेस कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 बॉक्सेस है, यानी 4 बॉक्सेस के बाद टोटल 8 बॉक्सेस है, तो 4.5 4 बॉक्सेस के बाद होगा 1 2 3 4, यानी यहां पे आपके पास आ रहा होगा 5 के ऊपर चले जाएं तो ये यहाँ पे आपके पास पॉइंट, ये पॉइंट आ जाएगा। बाकी लाइन को मैं इरेज कर देता हूँ। तो ये पॉइंट आ जाएगा आपके पास 5,4.5 मींस दैट 4.5, ये सेकंड पॉइंट आ गया हमारे पास। फिर एक पॉइंट है 4,4, तो x की वैल्यू भी 4 और y की वैल्यू भी 4, तो x की वैल्यू 4 को मैं ऊपर ले जाता हूं, ये पॉइंट आ जाएगा 4,4। एक और पॉइंट आ गया। नेक्स्ट पॉइंट है 3,3.5, 3,3.5, तो 3.5 में मिलेगा 1 2 3 4, यहाँ पे 3.5 मिल रहा होगा, तो 3.5, 3 x एक्सिस पे 3 और y एक्सिस पे 3.5, तो ये पॉइंट आ जाएगा 3 x एक्सिस पे 3 और y एक्सिस पे 3.5। नेक्स्ट पॉइंट हमें मिल रहा है 2,3 पे, 2,3, तो 2 दिस इज द नेक्स्ट पॉइंट 2,3। अब 2,3 के बाद नेक्स्ट पॉइंट है 1,2.5, 1,2.5, 2.5 आपको मिलेगा 1 2 3 4 यहाँ पे,
मीन्स दैट 1 कॉमा 2.5 यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट है 1 एक्स एक्सिस पे 1 और वाई एक्सिस पे 2.5। अब नेगेटिव साइड पे आ जाते हैं, -1 पे आ रहा है 3/2। 3/2 मीन्स दैट 1.5, 1.5, 1 2 3 4, यहाँ पे हाफ आ रहा है। तो -1 आपको यहाँ पे, तो नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा एक्स एक्सिस पे -1 और वाई एक्सिस पे 3/2 मीन्स दैट 1.5। नेक्स्ट पॉइंट है -2,1, -2,1। नेक्स्ट पॉइंट मिलेगा -2,1 पे। नेक्स्ट पॉइंट है -3.5, हाफ मिलेगा 1 2 3 4 यहाँ पे। तो -3.5, सो -3.5। नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा -3.5, 1/2। नेक्स्ट -4 पे 0, -4 पे 0, -4,0। नेक्स्ट पॉइंट and the last point is -5 and -1/2. -1/2 is 1 2 3 4। लास्ट पॉइंट आ जाएगा -5 एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे -1/2। तो ये हमने तमाम पॉइंट जो हमने टेबल में ड्रॉ किए थे वो यहाँ पे प्लॉट कर लिए। इन तमाम पॉइंट्स को मैच करते हुए लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने तमाम पॉइंट्स को मैच किया और तमाम पॉइंट्स को मैच करके एक लाइन ड्रॉ कर दी। एंड दिस इज द लाइन, दिस लाइन इज फॉर द इक्वेशन -x + 2y = 4। यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया कि ये जो लाइन ड्रॉ हुई है ये इक्वेशन -x + 2y = 4 की लाइन है। सो यहाँ पे हमने जो ग्राफ ड्रॉ करना था बी पार्ट में वो हमारा ग्राफ कंप्लीट हो गया। ग्राफ हमने ड्रॉ कर लिया -x + 2y = 4 इक्वेशन का। अच्छा, अब यहाँ पे हमने -5 से लेकर 5 तक तमाम पॉइंट्स को प्लॉट किया है। ये लाजमी नहीं है आप तमाम पॉइंट्स को प्लॉट करें। अब -5 से 5 के दरमियान में सिर्फ 3 से 4 पॉइंट्स को भी लेके प्लॉट किया जा सकता है। सिर्फ आप -5 से 5 के दरमियान में कोई 3 या 4 पॉइंट ले लें, उनको प्लॉट करते हैं तो सभी हो जाएगा। मैंने तमाम पॉइंट्स को प्लॉट किया है फर्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन से मैं सारे पॉइंट्स को प्लॉट नहीं करूंगा। इस रेंज के दरमियान में कुछ पॉइंट्स को 3 से 4 पॉइंट्स को प्लॉट करके इसकी लाइन ड्रॉ की जा सकती है। नेक्स्ट सी पार्ट में हमारे पास द पॉइंट r, 0.5 एक पॉइंट है दैट इज r, 0.5 मींस दैट उसकी x की वैल्यू r है और y की वैल्यू 0.5 है। लाई इन द ग्राफ इन b, ये पॉइंट उस ग्राफ पे लाई कर रहा है जो आपने b में ड्रॉ किया है। मींस दैट ये पॉइंट उसी लाइन पे आ रहा है जिस लाइन की इक्वेशन आपने, ये इक्वेशन लिया और इस लाइन को आपने प्लॉट किया है। यानी ये जो पॉइंट है ये इसी लाइन के ऊपर कहीं पे आएगा और वो जो पॉइंट है उसकी x की वैल्यू आपको नहीं पता, इस वजह से r लिखा हुआ है यहाँ पे, और उसके y की वैल्यू 0.5 है। वो उसी ग्राफ के ऊपर लाई कर रहा है जो b है। फाइंड द वैल्यू ऑफ r, आपने r की वैल्यू फाइंड करना है। अब ये तरीका क्या चेक करने का, आपको पता है y की वैल्यू 0.5 है तो आप y एक्सिस पे जाएं और y एक्सिस पे जहां 0.5 है वहां चले जाएं और 0.5 पे जाने के बाद अब आप देखें ग्राफ कहां पे है। ग्राफ ये ग्राफ जो आपने ड्रॉ किया है, जो लाइन का ग्राफ ड्रॉ किया वो ये है। अब यहाँ पे आप 0.5 पे चले जाएं, यहाँ पे 0.5 पे ग्राफ, 0.5 पे आपके पास ग्राफ इस तरफ मौजूद नहीं है, ग्राफ इस तरफ मौजूद है, तो आप यहाँ पे चले जाएं पॉइंट पे 0.5 को y एक्सिस पे, यहाँ पे y एक्सिस 0.5 है तो 0.5 को आप यहाँ पे लेते हुए चले जाएं ग्राफ पे। और जब ग्राफ पे आप पहुंचेंगे, जो आपने ग्राफ ड्रॉ किया लाइन का, उस ग्राफ पे पहुंचने के बाद आप चेक कर लें कि यहाँ पे इस पॉइंट पे x की वैल्यू क्या है। तो यहाँ पे x की वैल्यू आ रही है -3। इट मींस दैट द पॉइंट इज -3,0.5 एंड 0.5 इज ऑल्सो नोन एज 1/2। तो जो पॉइंट है जिसकी बात की जा रही है कि जो पॉइंट है r, 0.5, वो पॉइंट आपके पास -3,5 जो लाई कर रहा है ग्राफ के ऊपर जो आपने बी में ड्रॉ किया है और आपने आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो आपके पास वाई की वैल्यू पता थी, आपको वाई की वैल्यू से आप ग्राफ तक चले गए, वहां पे जाके आपने देखा एक्स की वैल्यू क्या आ रही है। तो यहाँ पे जो आपके पास इस पार्ट में
सी पार्ट में जो आर की वैल्यू है वो आर की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, आर की वैल्यू आपके पास आ रही है -3। बेसिकली ये आर की वैल्यू इस पॉइंट में मौजूद एक्स की वैल्यू है, एक्स कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू है, तो आर विल बी इक्वल टू -3 इन सी पार्ट। नेक्स्ट जी पार्ट, बी पार्ट का फर्स्ट पार्ट में कह रहे हैं ऑन द सेम एक्सिस इन बी, जो आपने सेम एक्सिस ड्रॉ किए बी में, एक्स और वाई जो एक्सिस आपने लिए बी पार्ट में, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3, आपने एक्स इज इक्वल टू 3 का ग्राफ ड्रॉ करना है उसी तरीके से जिस तरीके से यहाँ पे आपने इस लाइन का ड्रॉ किया था, अब सिर्फ आपके पास एक्स इज इक्वल टू 3 का आपने ग्राफ ड्रॉ करना है। तो x इज इक्वल टू 3, यहाँ पे दूसरा वेरिएबल, इसमें दो वेरिएबल थे x और y, और यहाँ पे सिर्फ वेरिएबल एक आ रहे हैं। जब भी एक वेरिएबल आए तो उसकी लाइन हमेशा या तो हॉरिजॉन्टल बनती है या वर्टिकल बनती है। अगर x मौजूद होगा तो x की लाइन हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू -1, ये तमाम लाइंस हॉरिजॉन्टल लाइंस बनेंगी, हॉरिजॉन्टल लाइंस दैट आर पैरेलल टू y एक्सिस। और अगर y हो, y is equal to 3, y is equal to 1, y is equal to 2, y is equal to 10, y is equal to -5, वो तमाम लाइंस आपके पास पैरेलल टू x एक्सिस बनेंगी, यानी वो तमाम आपके पास, सॉरी, ये वर्टिकल लाइंस बनेगी और ये हॉरिजॉन्टल पैरेलल टू x एक्सिस बनेगी। x इज इक्वल टू, तब x इज इक्वल टू कुछ भी वैल्यू आए वो तमाम लाइंस पैरेलल टू y एक्सिस, और x इज इक्वल टू समथिंग भी, y इज इक्वल टू समथिंग होगा वो पैरेलल टू x एक्सिस बनेगा। तो यहां पे हमारे पास x इज इक्वल टू 3 था, तो आपने जाके देखना x की वैल्यू 3 कहां पे आ रही है। जहां पे x की वैल्यू 3 है वहां पे एक लाइन आपने ड्रॉ कर देनी है पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस, सॉरी, पैरेलल टू y एक्सिस। अब ये लाइन जो ड्रॉ की दैट इज x इज इक्वल टू 3, मींस दैट इस लाइन के ऊपर आप कहीं पे भी कोई भी पॉइंट ले लें वो पॉइंट में x की वैल्यू 3 ही रहेगी। मतलब अगर मैं यहां पे पॉइंट लेता हूं तो इस पॉइंट के x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 0। अगर फॉर एग्जांपल मैं ये वाला पॉइंट ले लेता हूं तो यहां पे इस पॉइंट के x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 1। अगर मैं ऊपर चला दूं ये वाला पॉइंट ले लूं तो इस पॉइंट के x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5। अगर मैं यहां नीचे आ जाऊं तो इस पॉइंट के x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू -5। अगर मैं यहां पे आ जाऊं तो यहां पे x, इस पॉइंट के x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू -4। यानी इस लाइन के ऊपर कहीं पे भी आप कोई भी पॉइंट ले लें उसके x की वैल्यू 3 ही रहेगी, y की वैल्यू चेंज होती रहेगी। इस वजह से इस लाइन की इक्वेशन x इज इक्वल टू 3 होती है। तो हमें यहाँ पे कहा जाता है ऑन द सेम एक्सिस इन बी ड्रॉ द ग्राफ ऑफ x इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू 3 मैंने ड्रॉ कर लिया। आपने से भी याद रखना जब एक वेरिएबल हो x इज इक्वल टू समथिंग या y इज इक्वल टू समथिंग, तो x इज इक्वल टू समथिंग की जो इक्वेशन की जो लाइन बनेगी वो पैरेलल टू y एक्सिस, और y इज इक्वल टू समथिंग कि अगर आप लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो लाइन आपके पास पैरेलल टू x एक्सिस बनेगी, y की पैरेलल टू x एक्सिस और x की पैरेलल टू y एक्सिस। तो ये डी का पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट डी के दूसरे पार्ट में कह रहे हैं स्टेट द y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन द ग्राफ ऑफ x इज इक्वल टू -2, 4 दैट हैज ए x कोऑर्डिनेट ऑफ 3। इसमें कह रहे हैं आपने y कोऑर्डिनेट की वैल्यू बतानी है कि y कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होगी ग्राफ के ऊपर, किसके ग्राफ के ऊपर, -x+2y के ग्राफ के ऊपर, और वहां पे x कोऑर्डिनेट की वैल्यू 3 होनी चाहिए। यानी यहां पे कहा जा रहा है कि आपने एक पॉइंट देखना है और वो पॉइंट मौजूद होना चाहिए इसके ग्राफ के ऊपर, -x+2y 4 के ग्राफ के ऊपर, और उस पॉइंट के x की वैल्यू 3 हो, आपने y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये इसी तरीके से जिस तरीके से यहाँ y की वैल्यू गिवन थी, आपने x की वैल्यू निकाली, अब आपको बताया जा रहा है x की वैल्यू, इस ग्राफ के ऊपर x की वैल्यू 3, आपने y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पहले y की वैल्यू गिवन थी तो हम y 0.5 देख रहे थे, अब x की वैल्यू गिवन है तो हम x चले जाते हैं जहां पे x की वैल्यू 3 है। अब यहाँ पे x की वैल्यू 3 है, अब यहाँ पे मैं देखता हूँ ग्राफ ऊपर यहां से गुजर रहा है, तो मैं यहाँ पे x की वैल्यू 3 पे जाके देखता हूँ ग्राफ मेरा यहाँ पे है, तो यहाँ पे ये पॉइंट है जो ग्राफ के ऊपर मौजूद है, किसके ग्राफ के ऊपर, -x+2y 4 के ग्राफ के ऊपर मौजूद है, इसके x की वैल्यू 3 है। अब y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पे y की वैल्यू आ रही है 3.5, तो यानी यहाँ पे हमारे पास जो y कोऑर्डिनेट होगा ग्राफ पे, किसके ग्राफ के ऊपर, -x+2y 4 के ग्राफ के ऊपर, जिसके x कोऑर्डिनेट की वैल्यू 3 है, तो उसके y कोऑर्डिनेट की वैल्यू हमने निकाल ली, उसके y कोऑर्डिनेट की वैल्यू आ रही है 3.5। ये पॉइंट हो गया, यानी मैं यहां पर लिख सकता हूं y कोऑर्डिनेट
y कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है? y कोऑर्डिनेट आ रहा है 3 होल नंबर 1/2 3.5. So this is the question number 1. Inshallah in the next video we will start the next question. एक दफा रिवाइज कर लेते हैं हमने इसमें क्या किया. हमें पहले एक टेबल गिवन था, इसमें x और y एक्सेस को कंबाइन करके एक इक्वेशन गिवन थी और इस टेबल में अननोन वैल्यू हमने p और q फाइंड आउट करनी थी. तो हमने जहां पे p फाइंड आउट करना था उसकी x की वैल्यू गिवन है, वो x की वैल्यू मैंने इसमें पुट की और p निकाल दिया. सिमिलरली q निकालने के लिए जो x की वैल्यू गिवन थी वो x की वैल्यू पुट की और q फाइंड आउट कर दिया. फिर हमने ग्राफ ड्रॉ कर दिया जो हमारे पास एक्सेस स्केल गिवन था उसके अकॉर्डिंग. फिर हमें एक पॉइंट निकालना था जिसमें हमारे पास x की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी थी, बाय 0.5 गिवन था. हमने 0.5 पे जाके देखा जहां पे ग्राफ गुजर रहा था वहां पे है और वहां पे चेक कर लिया x की वैल्यू क्या है. फिर हमने x इज इक्वल टू 3 का ग्राफ ड्रॉ किया और फिर हमने y कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकाली ग्राफ के ऊपर जहां पे x की वैल्यू 3 गिवन थी. So this is the question number 1. Inshallah in the next video we will start the next question. Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim.